नमस्कार, मैं जय उपाध्याय D7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला के अंतर्गत आने वाले पिसौर ग्राम सभा में। यहां अब के पहले प्रधानी हुआ करती थी, लेकिन नगर निगम द्वारा इस बार इसे भी अपने अंडर में ले लिया गया है, जिसके तहत पार्षदों का चुनाव होने वाला है। इसी के तहत कई लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई है कि हम भी इलेक्शन में लड़ेंगे और गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। इसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं पिसौर के एडवोकेट अनीत कुमार सिंह उर्फ लालू जी के यहाँ। ये पेशे से वकील हैं, कानून की इनको अच्छी जानकारी है और लोगों का कहना है कि ये कर्मठ और ईमानदार भी है। आइए मिलते हैं इनसे, बात करते हैं कि इन किन किन मुद्दों पे गांव के विकास पे कार्य करेंगे और किन किन मुद्दों को लेके ये चुनावी माहौल में इलेक्शन लड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा इलेक्शन लड़ने के लिए, और जहां तक हम लोग उम्मीद लगाएंगे कि आप भारी से भारी मतों से विजयी हों और पिसौर ग्राम सभा का विकास हो सके। तो आप सर पहले ये बताइए कि आप तो पेशे से वकील हैं, तो आप समाज सेवा के कार्य में कब से जुड़े हुए हैं? मैं शुरू से ही समाज सेवा के कार्य में जुड़ा हुआ हूं और वकालत पेशे में आना मेरा कहीं न कहीं समाज सेवा का ही एक रूप है। मैं देख रहा था कि कहीं न कहीं एक आम आदमी को कचहरी तक पहुंच के न्याय पाना बहुत कठिन हो जा रहा था, और मैंने एक मुहिम शुरू की है कि अपने क्षेत्र ही नहीं, जनपद के सभी लोग जो आर्थिक रूप से असहाय हैं उनको निःशुल्क सुविधा दे सकूं और उनको न्यायोचित न्याय दिला सकूं, और जितना जल्द हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं न कहीं भी न्याय की व्यवस्था जो है, लोग कहते हैं पैसों पे आधारित है, जिसको मैं गलत साबित करना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैं वकालत के पेशे में आया हूँ। अच्छा सर, आप भाजपा पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? जब से मैं होश संभाला हूँ अपना, और जब से मैं वोटर हुआ हूँ, तब से मैं पहला सदस्य भारतीय जनता पार्टी का हूँ और आज तक उसी का हूँ, और आजीवन मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य रहूँगा। पार्टी जैसा उचित समझेगी मेरे साथ, मुझे टिकट दे न दे वो पार्टी का अपना वो है। पार्टी टिकट मुझे देती है, क्षेत्र की जनता की मांग करती है तो देगी, नहीं भी देगी तो मैं जिसको देगी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी मजबूती से खड़ा रहूँगा। बनारस को तो अब स्मार्ट सिटी के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपका गांव सिटी के एकदम करीब होते हुए भी लेकिन कहीं भी स्मार्टनेस नहीं है, ऐसा क्यों? ये यहाँ के पूर्व जो प्रधान रहे हैं तीनों गाँव के, कहीं न कहीं इसमें उनका योगदान रहा हुआ है, जो हमारा गाँव या हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है। तो आप चुनाव में किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किन किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, मेरा कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि करके दिखाने में, और यहाँ की जनता जानती है, मैं जब से कुछ करने लायक हुआ हूँ या समाज के बीच में गया हूँ, तो लोग जानते हैं कि लालू सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। और चुनाव तो अभी है, इसके पहले प्रधानी था, मैं हम लोग प्रधानी में कभी रुचि नहीं लेते थे, लेकिन जितना हमसे सहयोग हो सकता है, मैं आप जाएंगे जनता के बीच में, चुनावी मुद्दों से इससे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ और उनकी जितना यथासंभव हो सकता है मदद करता रहता हूँ। और मेरा मेन मुद्दा जो है, यहाँ आप घूमे होंगे, सड़कें इतनी जर्जर स्थिति में है, मतलब अभी खड़ंजा तक गांव में नहीं लगा हुआ था, आप सोच लीजिए। तो मेरा मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत चीज़ें हैं। अभी मैं घूम रहा था क्षेत्र में तो कुछ मुझे ऐसे आवास दिखे, इतने आवास आए, उनको मिले जिनकी उसकी आवश्यकता नहीं थी, जिनके एक भाई को मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला, और कुछ ऐसे असहाय हैं जो अभी भी मड़ई लगा के रह रहे हैं, बारिश में लोग किसी तरह छुप के अपनी वो बचा रहे हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि एक क्रमवार ऐसे लोगों को चयनित करना जो सचमुच उसके पात्र हैं। सर, आवास के साथ साथ में हम लोग सड़कों पे देखते हैं जगह जगह जल जमाव और काफ़ी कीचड़ है, तो इसके लिए भी कुछ योजना बनाए हैं कि नहीं? तो ये तो जल निकासी, जिस दिन हम लोग सीवर लाइन का काम कराएंगे, जल निकासी के द्वारा इसको हल कर दिया जाएगा। और पीने के पानी की क्या स्थिति, क्या जल निगम द्वारा आप लोगों के यहाँ पहुँचता है या हैंडपाइप या बोरिंग का ही सहारा लिया जाता है? हमारे यहाँ अभी चूँकि नगर निगम नया बना हुआ है, तो इसलिए जल निगम की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम जो भी यहाँ पे सरकारी ज़मीनें हैं उसमें एक जल निगम का
काम कराया जाए और जल निगम द्वारा जल हर एक घर तक जल पहुंचाने का पहला हमारी प्राथमिकता में रहेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी हैंडपंप तक उपलब्ध नहीं है। सोचिए कितना दिन हमारा देश आज़ाद हुए हो गया, हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं, फिर भी हैंडपंप तक लोगों को उपलब्ध नहीं है। वो कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाते हैं। इस परिस्थिति को दूर करना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। अच्छा सर जी, ये बताइए, इलेक्शन के माहौल में तीनों गांव से मिला के तो काफ़ी दावेदार लोग खड़े होंगे, उन दावेदारों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पे महसूस करते हैं? अब ये तो जिस क्षेत्र की जनता बता सकती है, मैं क्या बताऊंगा। स्थिति परिस्थिति क्या है ये क्षेत्र की जनता जानती है कि बहुत दिनों तक उन्होंने ऐसे लोगों को दिया जहां जाति का समीकरण था, बिरादरी का समीकरण था। अब ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के आने से जाति समीकरण सब ध्वस्त हो चुका है। जनता उसी को वोट देगी जो काम करेगा या काम कर रहा है। हमने जो काम बिना प्रत्याशी रहते हुए, बिना किसी पद पे रहते हुए किया है, मुझे नहीं लगता किसी पद पे रहते हुए भी किसी ने किया होगा। तो हमें नहीं लगता कि कोई हमारे कहीं दूर दूर तक भी टक्कर में है। सर, हमने रोडों पे भी घूमा, सब जगह देखा, कहीं पे भी आपके गांव में सर्च लाइट लगी नहीं हुई है, ताकि यहाँ पे अक्सर बिजली कट जाती है, तो आखिर लोगों को आने जाने में रास्तों में काफ़ी असुविधा और छिनीति का भी डर लगा रहता है। इसके समय में आप क्या कहेंगे? अभी पिछले हम लोग कुछ सालों से मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं और हर साल कुछ न कुछ स्ट्रीट लाइटें सड़क पे अपने द्वारा लगाते हैं। कई लोग आए हमारे पास कि भैया वहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है, उस गांव में लगा है, हमारे यहाँ नहीं लगता। तो हमने कहा भैया स्ट्रीट लाइट लाने का प्रोसेस बड़ा लंबा है, तो जितना मैं प्रोसेस में जाऊंगा उतने में मैं स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा। तो कई जगहों पे कम से कम 15-20 स्ट्रीट लाइट मैंने अपने पैसे से रोडों पे लगवाया हुआ है। सर, इस चुनावी माहौल में आप अपने लोगों या क्षेत्रवासियों की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरा बस एक ही संदेश जनता के द्वारा जनता के लिए रहेगा। जनता हमारे क्षेत्र की बहुत समझदार है। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना नेता उसे ही चुनें जो आपके सुख दुख में और हर समय आपके साथ खड़ा रहे, जो आपकी बातों को कहीं आगे पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जो पढ़ा लिखा हो। ऐसा न हो कि आप ऐसे लोगों के हाथ जाति के समीकरण में आके फंसें और अगले 5 साल तक केवल पछताते रहें। हालांकि मुझे पूरा यकीन है जनता बहुत समझदार हमारे यहाँ की है